प्रश्न नंबर 127 से रिवीजन। विस्त्रसोपचय किसे कहते हैं? आज एक शिवरार्थी ने हमसे फ़ोन पर भी ये बात पूछी थी। विस्त्रसोपचय थोड़ा समझें। आत्मा के हर प्रदेश पर अनंतानंत कर्म वर्गणाएँ हैं और उस पर अनंतानंत लोकर्म वर्गणाएँ हैं और उसके ऊपर अनंतानंत वे वर्गणाएँ हैं कर्म और लोकर्म की, जो अगले समयों में आत्मा के साथ और शरीर के साथ बंधने वाली हैं। अच्छी तरह समझें। वर्गणाएँ दो प्रकार की, एक कर्म वर्गणा और एक लोकर्म वर्गणा। तो जो कार्मण वर्गणा है वो कार्मण वर्गणा तो आत्मा से चिपकती है और लोकर्म वर्गणा वो शरीर से बंध को प्राप्त होती है। अब यहाँ क्या देखना अपने को? आत्मा के हर प्रदेश पर अनंतानंत कर्म वर्गणाएँ, अनंतानंत लोकर्म वर्गणाएँ हैं और उसी प्रदेश पर अनंतानंत कर्म और लोकर्म वर्गणाएँ ऐसी भी हैं जो अभी कर्म रूप नहीं बनी और शरीर रूप नहीं बनी, लेकिन अगले समयों में जो बनने की उम्मीदवार हैं, अर्थात वेटिंग लिस्ट में हैं। उनके समूह को हम कहते हैं विस्त्रसोपचय। अर्थात और सरल सुने, अगले समयों में आत्मा और शरीर के साथ बंधने वाली कर्म और कार्मण और लोकर्म वर्गणाओं के समूह को, जो अभी बंधी नहीं हैं, आगे बंध को प्राप्त होंगी, उनके समूह को विस्त्रसोपचय कहते हैं। ये कितनी वर्गणाएँ हैं? अनंतानंत हैं। ये आत्मा के ऊपर प्रदेश पर हैं, पर अभी आत्मा के साथ बंध को प्राप्त नहीं हुई हैं, अगले समयों में बंध को प्राप्त होंगी। आगे आए। औदारिक मैंने बोला था प्रश्न नंबर 128, 29 और 30 को हम छोड़ देते हैं, ये बहुत कड़ी है और इनका वर्णन बहुत बड़ा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 131, अपकर्षण। अपकर्षण माने होता है घटना। किसका घटना? कर्मों के स्थिति अनुभाग का घटना अपकर्षण है। उत्कर्षण क्या है? कर्म प्रदेशों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण है। स्थिति माने उनका समय, कितने समय तक वो आत्मा के साथ बंधी रहेगी, और अनुभाग माने उनकी फल देने की शक्ति। प्रश्न नंबर 133, कार्मण का योग किस किस गुणस्थान में होता है? विग्रह गति की अपेक्षा कार्मण का योग पहले, दूसरे, चौथे गुणस्थान में होता है। कार्मण का योग होता कब है? जब कोई एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर अगले जगह जन्म लेने के लिए जा रही होती है, उसे कहते हैं विग्रह गति। विग्रह गति में कितना समय लगता है? 1, 2 या 3 समय। उस समय योग कौन सा होता है? शरीर तो होता नहीं, इसलिए उस समय कार्मण का योग होता है। तो विग्रह गति की अपेक्षा कार्मण का योग 1, 2 और चौथे गुणस्थान में होता है। अन्य गुणस्थानों में मरण नहीं होता। अगर मान लो 10वें गुणस्थान में मरण होगा तो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक 10वां गुणस्थान रहेगा। जैसे ही आत्मा उस शरीर को छोड़ेगी, पहले समय से गुणस्थान चौथा हो जाएगा। मरण में विग्रह गति में 3 ही गुणस्थान हैं, 1, 2 और 4। इसके अलावा केवली समुद्घात की अपेक्षा प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात में कार्मण का योग होता है। हमने बताया था केवली समुद्घात में कपाट, पहले लें, दंड में औदारिक का योग, कपाट में औदारिक मिश्र और प्रतर लोकपूर्ण और प्रतर में कार्मण का योग। 3 समय रहता है। 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 3 समय रहता है।
वचन योग और मनोयोग के 4 भेदों को समझना था। कल समझा दिया था। सत्य वचन, असत्य वचन, उभय और अनुभय। उदाहरण भी कल अच्छी तरह दे दिए थे। मनोयोग किसे कहते हैं, आगे बढ़ो। अनुभय वचन के कितने भेद हैं, कल अच्छी तरह समझाए थे। 9 भेद हैं। अनुभय वचन कौन से होते हैं, जो ना सच हैं ना झूठ हैं। कल उदाहरण से बताया था, कोई आपसे बोले ना आपका नाम क्या है, ये सच है ना झूठ है। आप जो जवाब देंगे वो सच झूठ हो सकता है, लेकिन जो प्रश्न किया है वो। और भी बहुत सारे इसमें कल समझा दिए थे, विषय सरल था। इस तरह योग मार्गणा पूरी हो गई। अब आइए वेद मार्गणा। वेद किसे कहते हैं, वेद के उदय से जो जीवों के परिणामों में वो काम वासना के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं वेद। वेद के 2 भेद और 3 भेद। 2 भेद कौन से, भाव भेद और द्रव्य भेद। द्रव्य भेद शरीर के अंगों का द्रव्य भेद माना जाता है। और भाव भेद बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें अंतरंग में वेद का उदय होने से जो परस्पर काम वासना की रमण का भाव उत्पन्न होता है, वो भाव भेद है। द्रव्य भेद शरीर की रचना के ऊपर है। कल एक विशेष बात और बताई थी, देखें जरा। देव और नारकी में द्रव्य भेद और भाव भेद की समानता रहती है। नारकियों में द्रव्य भेद भी नपुंसक, भाव भेद भी नपुंसक। देवों में 2 भेद पाए जाते हैं, पुरुष भेद और स्त्री भेद। लेकिन जो द्रव्य भेद होता है वो ही भाव भेद होता है। परंतु कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में कहीं विषमता भी पाई जाती है। अर्थात द्रव्य भेद कुछ होता है और भाव भेद कुछ होता है। द्रव्य भेद स्त्री हो, भाव भेद पुरुष हो। द्रव्य भेद पुरुष हो और भाव भेद स्त्री हो, ऐसा भी हो सकता है। काम वासना कैसी होती है ये कल बताया था। पुरुष भेद की तृण की आग के समान, स्त्री भेद की कंडे की आग के समान और नपुंसक भेद की ईंट पकाने के अवे की आग के समान होती है। पुरुष भेद की सबसे कम, स्त्री भेद उससे ज़्यादा, नपुंसक भेद उससे भी ज़्यादा। अब वेद का सद्भाव कहाँ तक रहता है? 2 वेद हैं, द्रव्य भेद और भाव भेद। अब क्या लिखा? द्रव्य भेद की अपेक्षा स्त्री भेद और नपुंसक भेद का सद्भाव 5वें गुणस्थान तक, अर्थात शरीर से अगर कोई स्त्री या नपुंसक है तो 5 गुणस्थान तक जा सकता है, इससे आगे नहीं। पुरुष भेद का सद्भाव द्रव्य से अगर पुरुष है 14वें गुणस्थान तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भावभेद कहाँ तक रहते हैं? ये भावभेद 9वें गुणस्थान के आधे भाग तक रहते हैं, क्योंकि आधे भाग के बाद में या तो उपसम श्रेणी में इनका उपसम हो जाता है, छपक श्रेणी में इनका क्षय हो जाता है। तो 9वें गुणस्थान का शेष जो आधा भाग है वो कैसा होता है? वेद रहित माना जाता है। शास्त्रों में कहते हैं अपगत वेदी, इनका वेद नष्ट हो चुका है। इस प्रकार वेद के बारे में चर्चा पूरी हो गई। अब आज नई मार्गणा चलते हैं, कषाय मार्गणा। कषाय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 138, पृष्ठ 36। प्रश्न नंबर 138, कषाय किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं? उत्तर, जो आत्मा के सम्यक्त्वादि गुणों का घात करे। आदि क्यों लगाया? सम्यक्त और चारित्र गुण का घात करे उसे कषाय कहते हैं।
ये भी परिभाषा बन सकती है, जो आत्मा को कसता है उसे कषाय कहते हैं। भेद कितने हैं? 25। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ। 16 कषाय। हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये 9 कषाय। कुल कषाय के भेद हो गए 25। उदय स्थानों की अपेक्षा, अर्थात कषाय का उदय कितनी तरह का होता है, कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, अर्थात असंख्याता संख्यात भेद हैं। हर जीव के अलग अलग प्रकार की कषाय उदय में आती है, तो उदय की अपेक्षा कषाय के इतने भेद हुए। आगे चलें। प्रश्न नंबर 139, अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। इस अनंत के साथ जिसका अनुबंध हो, जो हमेशा रहे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो, अथवा जो आत्मा के सम्यक्त गुण का घात करे, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अनंतानुबंधी है, समझिए मिथ्यात्व तो है ही लगभग। दूसरे गुणस्थान के अलावा हर जगह अनंतानुबंधी के साथ मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी रहती है। तो यहाँ कह रहे हैं, जो जिसका मिथ्यात्व अनंत है, अनंत के साथ जिसका अनुबंध है, उसे कहते हैं अनंतानुबंधी। किसका घात करती है? आत्मा के सम्यक्त गुण का और चारित्र गुण का। जरा नीचे टिप्पण देखिए। अनंतानुबंधी को सम्यक्त के साथ साथ चारित्र की भी घातक कहा है, वह भी ठीक ही है। बात यह है कि अनंतानुबंधी कषाय का कार्य अप्रत्याख्यानावरणादि कषायों का अनंत प्रवाह बनाए रखना है। वे माने अनंतानुबंधी स्वयं किसी चारित्र को नहीं घातती, लेकिन चारित्र को घात करने वाली जो अन्य कषायें हैं, उनका प्रभाव बनाए रखती है। चारित्र में अनंतानुबंधी चतुष्क माने क्रोधमान माया लोभ का व्यापार निष्फल भी नहीं है, क्योंकि चारित्र की घातक अप्रत्याख्यानावरणादि के अनंत उदय रूप प्रभाव के कारण अनंतानुबंधी कषाय के निष्फलत्व का, अर्थात उसका कोई चारित्र में फल नहीं होता, ऐसा नहीं है। चारित्र के क्षेत्र में भी अनंतानुबंधी का कार्य है। वो यह है कि चारित्र को घात करने वाली कषायों का प्रवाह अनंत बनाए रखती है। इस प्रकार अनंतानुबंधी की द्विस्वभावता सिद्ध होती है। थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। क्या मतलब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणादि का प्रवाह कैसे बनाए रखती है? क्या वो चारित्र में किसी का चारित्र का घात नहीं करती? नहीं करती। एक उदाहरण, सरल उदाहरण से समझें। मान लो हमारा ग्रैंडसन पोता है। पोता हमसे बोला, दादाजी आज हमारे साथ आप फील्ड चलिए। हमने कहा फील्ड में हमको क्या करना? बोले हम वहाँ खेलेंगे, आप एक कुर्सी पे बैठ जाना। हमने कहा क्यों, बैठ के क्या करना? हम जब खेलते हैं ना तो वहाँ कुछ बड़े बच्चे आ जाते हैं, वो हमारा बैट विकेट बॉल सब उठा के छीन के भाग जाते हैं, हमारा खेल हो ही नहीं पाता। आप होगे तो काम बन जाएगा। हमने कहा चलो हम चलते हैं। हम गए, वहाँ एक कुर्सी पे बैठ गए। वो लड़के जो शैतान थे वो आए और उन्होंने देखा आज तो कोई बड़ी उम्र का आदमी बैठा है, नहीं नहीं चलो चलो आज हम जाते हैं। वो चले गए। पूरा मैच हो गया, पूरा खेल हो गया। अब सोचने की बात, मैं वहाँ बैठा था, मैंने क्या एक भी कैच लिया? नहीं लिया।
मैंने बॉलिंग की नहीं की, बैटिंग की नहीं की, फील्डिंग की वो भी नहीं की, लेकिन मेरी वजह से खेल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर आप नहीं होते तो खेल कैसे होता? उसी तरह अनंतानुबंधी कुछ नहीं करती, किसी चारित्र का घात नहीं करती, एक भी विकेट, बैट, बॉल, रन कुछ भी नहीं करती, लेकिन वो चारित्र को घात करने वाली जो 3 कषाएं हैं उनके प्रवाह को बनाए रखती है। हमारे यहाँ जो सोनगढ़ परंपरा वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि अनंतानुबंधी उसके अभाव से स्वरूपाचरण चारित्र होता है, पर नहीं, किसी भी शास्त्र में इस बात का वर्णन नहीं मिलता। पहली बात तो स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र ही नहीं होता, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा मिलता। क्यों? छेड़ाले में लिखा तो है, यों है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब। नहीं, इसमें चारित्र कहाँ लिखा? इसमें ये लिखा, इस प्रकार सकल संयम की बात हुई, अब स्वरूप में आचरण की बात सुनो। स्वरूपाचरण चारित्र नहीं लिखा। हमने बड़ी मेहनत की, किसी भी शास्त्र में हमें स्वरूपाचरण चारित्र नाम नहीं मिला, और अनंतानुबंधी के अभाव से स्वरूपाचरण चारित्र होता है ये वो लोग मानते हैं। हमने उनसे पूछा, अगर ऐसा मानते हो तो तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी नहीं है, तो क्या तीसरे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र मानोगे? बोले वो कैसे मान लेंगे, सम्यक तो नहीं है पूरा, तो कैसे मानेंगे? तो हमने कहा फिर क्या करोगे? दूसरी बात, जब कोई अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला पहले गुणस्थान में आएगा तो पहले गुणस्थान में एक आवली तक वहाँ अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, तो क्या मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय न होने से एक आवली काल तक स्वरूपाचरण चारित्र मानोगे? बोले मिथ्यात्व में कैसे मान लेंगे? तो हमने कहा अपनी धारणा बदल दो। अनंतानुबंधी के अभाव से स्वरूपाचरण चारित्र कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। मैं निवेदन करूंगा सुनने वालों से, अगर किसी की धारणा हो तो बदल देना, ये धारणा बिल्कुल गलत है। अनंतानुबंधी कषाय के 2 कार्य हैं। अनंतानुबंधी कषाय अगर उदय में आ जाए उपसम सम्यक दृष्टि के, तो सम्यक से गिरा के दूसरा गुणस्थान बना देगी, एक कार्य। दूसरा कार्य, अन्य 3 कषायों के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। उसके जाने से कोई चारित्र प्रकट नहीं होता। चारित्र प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किसी चारित्र का घात ही नहीं करती। कहाँ लिखा कि इस चारित्र का घात करती है? इसलिए स्वरूपाचरण चारित्र नहीं मानना। आगे अपन बढ़ते हैं, देखें प्रश्न नंबर 140। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय किसे कहते हैं? उत्तर, जो कषाय एक देश चारित्र को घाते उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। अर्थात जिस कषाय के उदय में आत्मा प्रतिमाएं धारण न कर सके उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। आगे, जो कषाय सकल चारित्र को घाते उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। अर्थात जो मुनि बनने के भाव न बनने दे सकल चारित्र, उसे कहते हैं प्रत्याख्यानावरण कषाय। कोई क्षुल्लक एलक जी हैं, उनसे पूछो आप मुनि क्यों नहीं बन पा रहे हैं? उनको नहीं मालूम हकीकत क्या है। प्रत्याख्यानावरण कषाय का तीव्र उदय है, और जिस समय प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय होगा ना, वो मुनि अवस्था पहले ही धारण कर चुके होंगे और उनका छठा गुणस्थान बन जाएगा। आगे देखें, जो कषाय यथाख्यात चारित्र को घाते,
यथाचारित माने कषाय की पूर्णता न होने दी, उसे संजुलन कषाय कहते हैं। चारों कषायों का स्वरूप हो गया। अब आइए प्रश्न 141। एक छोटा सा प्रश्न हम उठाएं। आपके कितनी कषाय का उदय है? अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन और 9 कषायों में से 5 9 कषाय का उदय है। प्रति समय, हाँ प्रति समय उदय है। और अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन और 5 9 कषाय का उदय हमेशा रहता है। एक बात और विशेष, अगर आपके अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का उदय होगा, प्रत्याख्यानावरण क्रोध का होगा, संजुलन क्रोध का होगा। जरा अच्छी तरह सुनिए। अगर आपके अनंतानुबंधी लोभ का उदय है तो अप्रत्याख्यानावरण लोभ का उदय होगा, प्रत्याख्यानावरण लोभ का उदय होगा, संजुलन लोभ का उदय होगा। इसके अलावा अब 9 कषाय में देखते हैं। हास्य और शोक में से एक का होगा, हास्य और शोक में से। रति अरति में से एक का होगा। 3 वेद जो है ना, उनमें से एक वेद का होगा। और भय जुगुप्सा में से एक का या दोनों का उदय हो सकता है। इतने कषायों का उदय हमारे प्रति समय रहता है। आइए अब प्रश्न 141। शक्ति की अपेक्षा क्रोधादि कषायों के कितने भेद होते हैं? उत्तर देखिए, शक्ति की अपेक्षा क्रोधादि कषायों के 4 भेद हैं। क्या मतलब? जैसे अनंतानुबंधी क्रोध अलग प्रकार का, अप्रत्याख्यानावरण की शक्ति अलग, प्रत्याख्यानावरण की अलग, संजुलन की अलग। उत्तरोत्तर हल्के हल्के होते हैं क्योंकि इनकी शक्ति आगे से आगे कम कम होती है। अब इसमें क्या लिखा? अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर की रेखा के समान होता है, मिटे ही नहीं। अप्रत्याख्यानावरण रोध पृथ्वी मिट्टी की जमीन है, उसकी रेखा के समान। प्रत्याख्यानावरण धूल में रेखा बना दी, धूल की रेखा के समान। और संजुलन कषाय जल पानी की रेखा के समान होता है। आपने बनाया और आगे मिटना शुरू हो गया। इसी तरह मान, माया और लोभ अनंतानुबंधी सबसे तीव्र, अप्रत्याख्यानावरण उससे कम, प्रत्याख्यानावरण उससे कम, संजुलन कषाय उससे कम होती है। ये कषायें किस गति को प्राप्त कराती हैं? नीचे इन्होंने फल भी लिख दिया। अनंतानुबंधी नरक गति, अप्रत्याख्यानावरण त्र्यंच गति, प्रत्याख्यानावरण मनुष्य गति और संजुलन कषाय देव गति को प्राप्त कराती है, क्योंकि ये उत्तरोत्तर हल्की हल्की कषायें हैं। 9 कषाय किसे कहते हैं? जिनका उदय क्रोधादि कषायों की अपेक्षा न्यून माने कम होता है, उन्हें 9 कषाय माने किंचित कषाय कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जिनके कारण स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता, ऐसी हल्की कषाय 9 कषाय कहलाती हैं। हम ये भी कह सकते हैं जो कषायों के साथ उदय में आती हैं, उन्हें 9 कषाय कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई एक आदमी मेला देखने गया और एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के अपने साथ ले गया। तो इसी तरह जो आदमी देखने गया वो तो है कषाय,
और जो बच्चा उंगली पकड़ के गया वो है नो कषाय। ये नो कषायें कषायों के फॉलो करती हैं, कषायों के पीछे पीछे चलती। स्थिति अनुभाग बंद नो कषायों से नहीं पढ़ता, हमेशा कषायों से पढ़ता है। क्या लिखा देखो, जिनका उदय क्रोधादि कषायों की अपेक्षा न्यून माने कम होता है उन्हें नो कषाय माने किंचित कषाय कहते हैं। इनके 9 भेद हैं। हास्य हंसी का आना, रति कोई वस्तु अच्छी लगना, अरति किसी वस्तु का बुरा लगना, शोक इष्ट वस्तु के वियोग होने पर दुख होना, भय माने डर, जुगुप्सा माने घृणा। पुरुष वेद माने स्त्री में रमण का भाव, स्त्री वेद माने पुरुष में रमण का भाव, और नपुंसक वेद माने स्त्री और पुरुष दोनों में रमण का भाव होना। ये परिणाम कब बनते हैं हमारे? जब उन कषायों का उदय होता है तब ये परिणाम बनते हैं। आइए अब आगे बढ़ें। प्रश्न 143, किस कषाय का उदय किस गुणस्थान तक होता है? पृष्ठ 38 देखिए, अनंतानुबंधी कषाय का उदय दूसरे गुणस्थान तक, अर्थात अनंतानुबंधी पहले और दूसरे गुणस्थान में रहती है, इससे और आगे नहीं। अप्रत्याख्यानावरण का उदय चौथे गुणस्थान तक, प्रत्याख्यानावरण का उदय 5वें गुणस्थान तक, और संजलन का उदय 10वें गुणस्थान तक होता है। हास्यादि 6 नो कषायों का उदय 8वें गुणस्थान तक। नो कषाय 9 हैं, उनको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। 3 वेद अलग कर दिए और 6 कषायें अलग कर दी, 6 नो कषायें। तो यहाँ कह रहे हैं हास्यादि 6 नो कषायों का उदय 8वें गुणस्थान तक। जब कोई उपसम श्रेणी वाले महाराज 8वें गुणस्थान से आगे बढ़ते हैं तब उससे पहले इन 9 कषायों का उपसम होता है। उपसम श्रेणी में, छपक श्रेणी में क्षय हो जाता है। अब बचे 3 वेद। इनका क्या हुआ? तीनों वेदों का उदय 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक रहता है। हमने पहले बताया था 9वें गुणस्थान के 2 भाग कर दो। आधा भाग पहला वेद सहित, अगला आधा भाग वेद रहित। तो अब जो है 3 वेद, ये कहाँ तक इनका उदय? 9वें गुणस्थान के आधे भाग तक। इसको हम क्या कहते हैं? सवेद भाग। और आधे भाग के बाद में जो भाग बचता है उसे कहते हैं अपगत वेद। वेद रहित होते हैं। 11वें गुणस्थान से कषाय रहित अवस्था होती है। 11वें गुणस्थान से कषाय रहित अवस्था होती है। एक विशेष बात और बता दें, आपकी पुस्तक का विषय तो नहीं है। मुनि महाराज 2 तरह के होते हैं, एक द्रव्यलिंगी और एक भावलिंगी। इनमें अंतर कैसे लगाएं? द्रव्यलिंगी उन्हें कहते हैं जिनके 28 मूल गुण बिल्कुल ठीक हैं, वे द्रव्यलिंगी मुनि महाराज हैं। लेकिन अगर उनके अंतरंग में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय है, मात्र संजुलन कषाय का उदय है, तो वो कहलाते हैं भावलिंगी। क्या मतलब? इनका ऊपर का जो वेश है, मूल गुण है, वो ठीक है द्रव्यलिंगी। लेकिन अंतरंग के परिणाम कब ठीक माने जाएंगे? जब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अनुदय होगा। क्यों? ऐसा क्यों?
प्रत्याख्यानावरण का उदय हो जाएगा तो मुनिपना नहीं रहने देगी वो। अब प्रत्याख्यानावरण का उदय हो जाएगा तो वो तो श्रावक भी नहीं बनने देगी। तो ये तीनों कषाएं जो चारित्र की घातक हैं, इनका अनुदय होने पर, आत्मा में मात्र संजुलन का उदय होने पर जो विशुद्धि हो और बहिरंग में 28 मूल गुणों का पालन हो, उन्हें हम कहते हैं ये भावलिंगी महाराज हैं। क्या हम किसी के भावलिंग को पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। अच्छा, क्यों वो मुनि महाराज खुद जान सकते हैं हमारा द्रव्यलिंग है या भावलिंग? नहीं, खुद भी नहीं जान सकते। अपने ज्ञान का विषय नहीं, मुझे नहीं मालूम। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आपके सम्यक दर्शन है या नहीं, होना तो चाहिए, अब है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। इसी तरह कौन सा गुणस्थान है ये मालूम नहीं पड़ता। बस समझना इतना है, द्रव्यलिंगी वो हैं जिनके 28 मूल गुण हैं, ऊपर का बिल्कुल सारा काम सही है। और वो भावलिंगी कब हैं? जब अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय का अनुदय है, उन्हें कहते हैं भावलिंगी। क्या इनके अलावा और भी कोई मुनि होते हैं क्या? हाँ, जिनके 28 मूल गुणों का भी पालन नहीं होता, वे तो द्रव्यलिंगी भी नहीं हैं। उनको द्रव्यलिंगी भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उनके 28 मूल गुण हों तब तो हम द्रव्यलिंगी कहें। इस तरह कषाय की बात पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगली मार्गणा ज्ञान मार्गणा। कौन कौन सी मार्गणा हो गई? देखिए, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले गति मार्गणा। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, ये आ गई अब कषाय मार्गणा, छठी मार्गणा। इनके आधार से हम जीवों को खोज रहे हैं। आइए, ज्ञान किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 144, जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषयक द्रव्य गुण और उनकी अनेक प्रकार की पर्यायों को जाने, उसे ज्ञान कहते हैं। त्रिकाल विषयक भूतकाल संबंधी, भविष्यत्काल संबंधी और वर्तमान काल संबंधी द्रव्य गुण और उनकी अनेक प्रकार की पर्यायों को। ये क्या हुआ? द्रव्य माने जैसे आप द्रव्य, आप आत्मा हैं, जीव द्रव्य हैं। गुण, ज्ञान दर्शन आपका गुण है। पर्याय, मनुष्य आपकी पर्याय है। द्रव्य, गुण और पर्याय। क्या हुआ? जिसके द्वारा जीव त्रिकाल संबंधी द्रव्यों को, गुणों को और उनकी अनेक प्रकार की पर्यायों को जाने, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के कितने भेद हैं? ज्ञान के 5 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं। अवधि और मनःपर्यय ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं तथा केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। क्या बात रही? देखिए जरा, मति और श्रुत ज्ञान ये तो परोक्ष ज्ञान हैं। परोक्ष माने इंद्रिय और मन से जानते हैं। अवधि मनःपर्यय ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, आत्मा से जानते हैं पर अधूरा जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं पर अधूरा जानते हैं। इसे कहते हैं देश प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान कैसा है? पूरा भी जानता है और स्पष्ट भी जानता है। मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ये 4 ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान हैं और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है। इसको कैसे समझें?
मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य, ये 4 ज्ञान जो हैं, ये ज्ञानावरण कर्म के जो 4 भेद हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण, इन 4 के क्षयोपशम से होते हैं ये 4 ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान क्षायी ज्ञान है, अर्थात ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने से होता है। हमारे कौन सा ज्ञान है? हमारे मति और श्रुत 2 ज्ञान हैं। पर इतनी बात ज़रूर है, अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमारा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, और अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हमारा कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान है। इस तरह ज्ञान के भेद हुए। अब आइए इन 5 ज्ञानों को समझते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से अभिमुख माने अपने सामने मौजूद, योग्य क्षेत्र में अवस्थित माने मौजूद, और नियत माने अपनी अपनी इंद्रिय का नियत विषय, जैसे चक्षु का रूप। परिभाषा क्या बनी? इंद्रिय और मन की सहायता से सामने स्थित अपने इंद्रिय के विषय वाले पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसे आविनिबोधिक अर्थात मति ज्ञान कहते हैं। जैसे आप इस समय सब मोबाइल देखने में लगे हुए हैं, तो मोबाइल का देखना चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान है। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये कर्ण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान है। जो अपनी अपनी इंद्रिय का नियत विषय, चक्षु का विषय है मोबाइल में आने वाले चित्र को देखना, कर्ण का विषय है मेरी आवाज़ को सुनना। तो देख के या सुन के जिस किसी पदार्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं मति ज्ञान। मति ज्ञान किससे हुआ? 5 इंद्रिय और मन से हुआ। एक सूत्र है तत्वार सूत्र में, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। वह मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से होता है। अब मति ज्ञान के भेद समझते हैं, कितने प्रकार का होता है। मति ज्ञान के कितने भेद हैं, उनका स्वरूप क्या है? उत्तर देखिए, मति ज्ञान के 4 भेद हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब एक एक का स्वरूप समझते हैं। अवग्रह पदार्थ और इंद्रियों का योग क्षेत्र में अवस्थान रूप संबंध होने पर सामान्य अवलोकन रूप दर्शन होता है, और इसके अनंतर विशेष आकार आदि को ग्रहण करने वाला अवग्रह ज्ञान होता है। जैसे यह मनुष्य है। जरा इसको समझते हैं अच्छी तरह। जब भी किसी वस्तु का ज्ञान होगा तो पहले दर्शन होगा, फिर ज्ञान होगा। दर्शन माने जानने के लिए आत्मा का प्रयास। जब तक आत्मा जानने का प्रयास करे और वस्तु का ज्ञान नहीं हो तब तक हम क्या मानेंगे? अभी दर्शन है। एग्जाम्पल, आपके पीछे कुछ गिरा, आपने गर्दन घुमाई और पीछे देखा, क्या गिरा? अरे एक सिक्का गिरा है। तो जब तक आपने अपनी गर्दन घुमाई तब तक हुआ दर्शन, और देखा, नज़र पड़ी तो हो गया ज्ञान। बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपके पास मोबाइल है और आपको कोई किसी का प्रोग्राम देखना है, आपने उसमें बटन दबाया तो पहले 1-2 सेकंड तक तो गोल चक्कर घूमता है कि नहीं? हाँ, घूमता तो है। तो जब तक गोल चक्कर घूम रहा है तब तक दर्शन,
और जब वो फोटो सामने आई तो हो गया ज्ञान। इस तरह समझना चाहिए, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। अब इन्होंने क्या लिखा, पदार्थ और इंद्रियों का योग क्षेत्र में अवस्थान रूप संबंध होने पर सामान्य अवलोकन रूप दर्शन होता है। अर्थात जहाँ आप जान सकते हैं पदार्थ और इंद्रियों का योग क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में पदार्थ भी हो और इंद्रिय भी हो, दोनों का अवस्थान रूप संबंध होने पर सामान्य अवलोकन रूप दर्शन होता है। दर्शन किसे कहते हैं? उदाहरण, कुछ है इसका नाम दर्शन, कुछ गिरा इसका नाम दर्शन। अर्थात और इसके अनंतर विशेष आकार आदि को ग्रहण करने वाला अवग्रह ज्ञान होता है। जैसे ये मनुष्य है, दूर से आपने जंगल में देखा कोई लकड़ी का ठूंठ था, सामने कुछ देखा, आपने बोला कुछ है, देखो कुछ है, तो इसका नाम दर्शन। आप आगे बढ़े, आपने कहा कोई मनुष्य है, ये हुआ अवग्रह। दर्शन में मनुष्य का प्रकरण नहीं आएगा, मालूम नहीं कुछ है, तो इसे कहते हैं सामान्य अवलोकन। फिर देखिए एक बार, पदार्थ और इंद्रियों का योग क्षेत्र में अवस्थान रूप संबंध होने पर हमको जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक वो वस्तु हमें दिखने लगे, हमारे दिखने योग्य वस्तु हो, तो जब तक उसका सामान्य अवलोकन है, कुछ है, तब तक दर्शन होता है। और इसके अनंतर विशेष आकार आदि को ग्रहण करने वाला, लंबा है, चौड़ा है, काला है, पीला है, इसको ग्रहण करने वाला अवग्रह ज्ञान होता है। जैसे यह मनुष्य है। अवग्रह के दो भेद होते हैं। वस्तु दो प्रकार की होती है, एक व्यंजन और एक अर्थ रूप। जो वस्तु अस्पष्ट है वह व्यंजन कहलाती है, अस्पष्ट या अप्रगट। और जो वस्तु प्रगट है या स्पष्ट है वो अर्थ कहलाती है। व्यंजन वस्तु का अवग्रह हुआ तो व्यंजनावग्रह, अस्पष्ट वस्तु का अवग्रह हुआ व्यंजनावग्रह, और स्पष्ट वस्तु का अवग्रह हुआ तो अर्थावग्रह कहलाता है। अच्छी तरह समझिए, थोड़ा समझने वाला विषय है। फिर देखें क्या परिभाषा लिखी, व्यंजनावग्रह इंद्रियों से प्राप्त माने संबंध और अव्यक्त अर्थ को व्यंजन कहते हैं। इंद्रिय से प्राप्त तो हुआ लेकिन अव्यक्त हुआ, उसे कहेंगे व्यंजन। अर्थात इंद्रियों से संबद्ध होने पर भी जब तक प्रकट ना होवे उसे व्यंजन कहते हैं, और इनके ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहते हैं। थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। आप सड़क पर खड़े थे, सामने से एक कोई स्कूटर निकला, उस पर दो लोग बैठे थे। जब बड़ी तेज़ी से वो निकल गए आगे, उनके स्कूटर पर वो बैठे हुए थे और कोई चीज़ बज रही थी। अब बज रही थी, अब वो सिनेमा का गाना था या भजन था, ये कैसे मालूम पड़ी? तो ये ज्ञान क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो स्कूटर तो चला गया। तो वो वस्तु क्या रही? वो वस्तु रही अप्रगट, वो वस्तु रही अप्रगट, अव्यक्त,
इसलिए हमने कहा ये क्या है, ये व्यंजन है। आपको इतना ज्ञान हो गया कि कुछ बच तो रहा था, ये क्या हुआ, व्यंजनावग्रह। अस्पष्ट अप्रगट पदार्थ का जो सबसे पहला ज्ञान है उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। उदाहरण लिखा देखो, जैसे श्रोत्रादिक के द्वारा प्रथम शब्दादिक के अव्यक्त ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं। कान में सुनाई तो पड़ा, कुछ बज रहा था, पर क्या बज रहा था, ये तो वस्तु चली गई, अप्रगट रही, इसलिए उसे कहेंगे हम व्यंजनावग्रह। फिर समझें, व्यंजन माने अप्रगट अस्पष्ट वस्तु का जो पहला ज्ञान होता है उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। यह ज्ञान चक्षु इंद्रिय और मन को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से होता है। जैसे श्रोत्र माने कान आदि के द्वारा प्रथम शब्दादि के अव्यक्त ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं। किनके द्वारा हुआ, 5 इंद्रियों और मन में से चक्षु और मन को छोड़ के अन्य 4 इंद्रियों से हुआ। चक्षु मन से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चक्षु और मन स्पष्ट पदार्थ को जानते हैं, इसलिए चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता, केवल दूसरा वाला अर्थावग्रह होता है। इसलिए लिखा इन्होंने, यह ज्ञान चक्षु इंद्रिय और मन को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से होता है। जैसे श्रोत्रादि कान के द्वारा प्रथम शब्दादि के अव्यक्त ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं। आपने सुना तो, पर भजन है या सिनेमा का गाना ये नहीं हो पाया, ये क्या हुआ, अवग्रह तो हुआ पर व्यंजनावग्रह हुआ, क्योंकि अस्पष्ट है, अप्रगट है, पूरी जानकारी में नहीं आया, वो व्यंजनावग्रह। आगे बढ़िए, अर्थावग्रह जो अप्राप्त असंबद्ध अर्थ के विषय में होता है उसे अर्थावग्रह कहते हैं। अर्थात जो प्राप्त नहीं है अर्थ, उसके विषय में जो हुआ उसे कहते हैं अर्थावग्रह। या हम सीधी बात यूँ कर लें, इसमें जो स्पष्ट है उसका जो अवग्रह हुआ वो होता है अर्थावग्रह। ये कब होता है, ये व्यंजनावग्रह के बाद होता है। जैसे श्रोत्रादिक के द्वारा शब्दादि को प्रकट रूप से ग्रहण करना। पहले में तो स्कूटर चला गया था, मालूम नहीं पड़ा कि भजन था या सिनेमा का गाना। दूसरे में वो स्कूटर वाला आपके सामने आके रुका, आपने कहा अच्छा ये तो भजन, इसका स्कूटर में भजन बोल रहा है, भजन की आवाज़ आ रही है, इसे कहते हैं अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह अव्यक्त अस्पष्ट पदार्थ का और अर्थावग्रह व्यक्त माने स्पष्ट पदार्थ का होता है। अर्थावग्रह किनके द्वारा होता है, अर्थावग्रह 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है, लेकिन व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता, शेष 4 इंद्रियों से होता है। तत्वार सूत्र में लिखा है, व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, अर्थात व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता। अब मति ज्ञान के भेद चल रहे थे, तो पहला भेद हुआ अवग्रह। अवग्रह से पहले हुआ दर्शन। दर्शन में क्या हुआ, कुछ है। अगर आप ये कह देंगे कुछ लंबा सा है तो अवग्रह हो गया, कुछ पीला सा है तो अवग्रह हो गया, कुछ है इसका नाम दर्शन, और कुछ पीला सा है तो अवग्रह हो गया। अब आया दूसरा ईहा।
अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशिष्ट रूप से जानने की चेष्टा होना यह ज्ञान है। जैसे यह मनुष्य दाक्षिणात्य होना चाहिए। कोई व्यक्ति सामने दिखा, आपने देखा हाँ कोई पुरुष है। अब ये पुरुष तो है, कहाँ का होना चाहिए? साउथ इंडियन है या कहाँ का है? दक्षिणात्य माने साउथ इंडियन। तो अब ये मालूम पड़े ना। तो यहाँ अवग्रह के द्वारा जो पदार्थ जाना था उसको विशिष्ट रूप जानने की चेष्टा, जिज्ञासा होना। ये आदमी कहाँ का होना चाहिए? ये तो साउथ इंडियन होना चाहिए। इसका नाम हुआ ईहा। ज्ञान इसी प्रकार होता है। तीसरा हुआ अवाय। ईहा ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का निर्णयात्मक ज्ञान होना अवाय कहलाता है। जैसे ये मनुष्य तो दक्षिणात्य, हाँ साउथ इंडियन ही है, फाइनल। अवग्रह में कुछ मनुष्य जैसा है, ईहा में ये तो मनुष्य ही होना चाहिए। अब आए आगे अवाय में, जैसे ये तो दक्षिणात्य साउथ इंडियन ही है। और धारणा में देखें, अवाय के द्वारा जाने हुए पदार्थ को कालांतर में मतलब कुछ समय बाद भी न भूलने वाले ज्ञान को धारणा कहते हैं। जैसे मैंने इस साउथ इंडियन मनुष्य को पहले वहाँ देखा था। धारणा माने मेमोरी, उसका बाद में स्मरण हो जाना, धारणा। मति ज्ञान, पहली बात मति ज्ञान कितने इंद्रियों से? 5 इंद्रिय मन से। अब 5 इंद्रिय मन से होने वाला मति ज्ञान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अवग्रह में कुछ लंबा सा है, ईहा में ये तो वृक्ष नहीं मनुष्य है, अवाय में ये तो मनुष्य वहाँ का होना चाहिए, हाँ वही का है। और धारणा में ये तो वही है जिसको हमने वहाँ देखा था। इस तरह 4 प्रकार का मति ज्ञान हुआ। आगे क्या लिखा? अस्पष्ट प्राप्त या व्यंजन पदार्थ का सिर्फ अवग्रह ज्ञान होता है। अर्थात जहाँ व्यंजनावग्रह होता है ना, तो व्यंजनावग्रह के बाद यहाँ अवाय धारणा नहीं होते। क्यों नहीं होते? वस्तु ही प्रकट नहीं है। वो स्कूटर वाला हमारे यहाँ हमारे पास से चला गया, अब हम कैसे बताएं गाना था या भजन? तो अस्पष्ट पदार्थ का अर्थात व्यंजन पदार्थ का सिर्फ अवग्रह होता है। क्या मतलब? यहाँ अवाय धारणा नहीं होते। स्पष्ट पदार्थ के चारों ज्ञान होते हैं। स्पष्ट पदार्थ के चारों ज्ञान होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। हमारे कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? हमारे 5 इंद्रिय और मन के द्वारा चारों प्रकार के ज्ञान होता है, अवग्रह भी, ईहा भी, अवाय और धारणा। क्या अवग्रह होने के बाद ईहा, अवाय, धारणा होना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा नहीं। अवग्रह के बाद आगे हो ना भी हो। ये भी हो सकता है अवग्रह के बाद ईहा हो, ईहा के बाद फिर कुछ नहीं हो। अवग्रह ईहा अवाय हो, उसके बाद धारणा नहीं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मति ज्ञान के 4 भेद हुए और ये चारों भेद इंद्रिय और मन की अपेक्षा होते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। अब थोड़े शंका समाधान जो आए हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। समय आपका हुआ है।
एक शंका समाधान आज आया था। कल आपने बताया था कि जो आहारक शरीर है ना, ये आहारक शरीर कितने हो सकते हैं अधिक से अधिक? प्रश्न नंबर 122। हमने ये बताया था कि आहारक शरीर अधिक से अधिक 54 होते हैं और आहारक मिश्र का योग वाले जीव अधिक से अधिक 27 होते हैं। एक हमारी बहुत अच्छी स्वाध्यायी महिला हैं सरिता गांधी धाम, उन्होंने आज सुधा सागर जी महाराज से जिज्ञासा समाधान में ये प्रश्न पूछा था, महाराज जी थोड़ा इसे स्पष्ट कर दीजिए, इसका मतलब क्या है? एक समय में आहारक मिश्र का योग वाले हों तो अधिक से अधिक 27, आहारक का योग वाले हों अधिक से अधिक 54। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जीव कांड की गाथा 270 में दिया हुआ है, प्रामाणिक है। जीव कांड की गाथा 270 और धवला जी में भी, धवला पुस्तक 3 में 401 पृष्ठ पर दिया हुआ है। ये प्रामाणिक है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आहारक शरीर वाले मुनि महाराज हों तो मैक्सिमम 54 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आहारक मिश्र का योग वाले 27 होते हैं, क्योंकि मिश्र का योग का काल कम होता है, इस कारण। इसलिए ये कथन प्रामाणिक है और जीवकांड जी और धवला जी से लिया है। एक बात आपको और बता दूं, अपन जो करणान योग दीपक पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये जीव कांड का संक्षेप है। जीव कांड 500-700 पेज की किताब है। उस सब को पढ़ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल। उसको कहाँ तक पढ़ें? तो पंडित पन्नालाल जी ने गोमटसार जीव कांड के आधार से करणान योग दीपक भाग 1 बनाया, जो आप पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें गोमटसार जीव कांड को सरल करके जो अपने काम की बातें हैं वो इसमें उन्होंने लिख दी संक्षेप से, वो इसमें आ गई। ये इसमें पंडित पन्नालाल जी ने केवल उनको सरल करके लिखा है, उनका अपना कुछ भी नहीं है। ये गोमटसार जीवकांड है। गोमटसार जीवकांड क्या है? धवला जी का संक्षेप है, इसलिए ये प्रामाणिक है। जितने विषय हमने आपको पढ़ाए, अगर आप देखेंगे ना तो जीवकांड में ये सारे विषय आपको मिल जाएंगे। कल एक सज्जन हमसे और भी कह रहे थे, उनका अभी यहाँ प्रश्न आया है। उन्होंने पूछा है, कल उन्होंने पूछा था कि प्रश्न नंबर 128-29 आपने नहीं पढ़ाया। प्रश्न नंबर 128-29 आपने नहीं पढ़ाया। हमको पढ़ना हो तो क्या करें? तो नोट कर लें, गोमटसार जीव कांड की गाथा 250 और 251 में इनका खुलासा दिया हुआ है। 10 पेज में इनका खुलासा है। मैंने इसलिए आपको नहीं समझाया था कि बहुत बड़ा वर्णन हो जाएगा, आपको थोड़ा टिपिकल या कठिन सा लगेगा, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था। अब अगला प्रश्न आया है, थोड़ा उधर सरका उधर। मथुरा में जो महामारी हुई थी वह क्या मनवाद ऋषियों के शुभ तेजस शरीर के कारण नष्ट हुई थी? प्रश्न, क्योंकि यहाँ शुभ तेजस की बात चली थी। उत्तर यह है, मथुरा में जो महामारी राजा शत्रुघ्न के समय हुई थी, वो मनवादी 7 रिद्धिधारी मुनि महाराज, हम बोलते हैं ना, मनवादी चारण रिद्धिधारी मुनिन की पूजा करूं, ता करे पातक हरे सारे, सकल आनंद विस्तरूं, उनके वहाँ पहुँचने से दूर हुई थी।
लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा कि वो शुभ तेजस के पुतला निकलने से हुई थी। शुभ तेजस का कोई वर्णन शास्त्रों में पढ़ने को नहीं मिलता। आगे, तिरंच के विक्रिया कैसे होती है? रिद्धियाँ तो सिर्फ मुनि महाराज के होती हैं, ठीक है, लेकिन विक्रिया करने की शक्ति तो औरों में भी होती है। राजवार्तिक में लिखा है तिर्यंचों में कैसे विक्रिया होती है। उदाहरण दिया, जैसे कोई वृद्ध मयूर हो, बूढ़ा मोर हो और वो युवा बन जाए। वृद्ध मयूर युवा बन गया, ये विक्रिया हो गई। तिर्यंचों में ऐसी विक्रिया पाई जाती है। विसृ सोपचय की चर्चा तो आज हमने बहुत अच्छी कर ली। मुक्त होने वाले जीव को छोड़कर और संसारी जीव ऋजुगति से जन्म ले सकते हैं क्या? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। ऋजुगति से जन्म बहुत से जीव लेते हैं। ऋजुगति से जन्म का मतलब यहाँ मरण हुआ और सीधे यहाँ जन्म हो गया, या यहाँ मरण हुआ और सीधे यहाँ जन्म हो गया, ये ऋजुगति का गमन है। यहाँ से मरण हुआ और सीधे नीचे नरक में जाके पैदा हो गए, ये ऋजुगति का गमन। ऋजुगति गमन से मतलब होता है मोड़ा रहित गमन होना, ये ऋजुगति का गमन है। मुक्त जीवों के तो इसका नियम है, सारे मुक्त जीव ऋजुगति से ही जाते हैं, पर संसारी जीवों के ऋजुगति भी होती है, एक मोड़े वाली भी, दो मोड़े वाली भी, तीन मोड़े वाली भी, सब तरह की होती। आगे प्रश्न आया, क्या दो इंद्रिय आदि जीवों में केवल अनुभव वचन योग होता है? दो इंद्रिय आदि जीवों में क्या होता है? अब उनके वचनों में हम कुछ कह तो सकते नहीं, सच और झूठ, इसलिए मात्र अनुभव वचन योग होता है। आगे, वेदा दोने यस्टरडे, प्लीज लेट नो वेद दोने। क्या प्रश्न किया है? वेद दोने यस्टरडे, समझ में नहीं आया। आगे बढ़ें। केवली भगवान की ध्वनि अनक्षरात्मक क्यों होती है, जबकि वो तो पूर्ण श्रुति ज्ञान के धारी हैं तथा उनके मनोयोग भी नहीं है? ध्यान से सुनिए, केवली भगवान की ध्वनि अनक्षरात्मक नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, अनक्षरात्मक नहीं होती, अक्षरात्मक होती। अगर अनक्षरात्मक होगी तो किसी विषय को कैसे स्पष्ट करेगी? अगर मैं इतना बोलूं तो मैं किस विषय को स्पष्ट करूंगा? किसी विषय को नहीं। इसलिए हमेशा याद रखें, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक ही होती है, लेकिन अनक्षरात्मक सी लगती है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनकी स्पीड बड़ी फास्ट होती है, तो उनकी अक्षरात्मक ध्वनि ओंकार ध्वनि सी लगती है, इसलिए कहते हैं ना ओंकार ध्वनि, इस कारण। लेकिन है अक्षरात्मक। एक विषय और बता दें, आप में से बहुत से लोगों की धारणा ऐसी होगी कि भगवान की दिव्य ध्वनि मुख से नहीं होती, सारे शरीर से होती है। अगर ऐसी धारणा हो तो उसको आप निकाल देना। क्यों? क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि मुख से ही होती है, यहीं से होती है। यहाँ से आवाज़ नहीं आ सकती, यहाँ से आवाज़ नहीं आ सकती, शब्द तो यहीं से निकलेंगे। विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि वो यहाँ से निकलेगी, पर होठ जीभ कुछ हिलेंगे नहीं, दिव्य ध्वनि निकलेगी। इसलिए दिव्य ध्वनि सिर्फ मुख से होती है और अक्षरात्मक होती है। कितनी भाषा रूप होती है? 18 भाषा रूप महा और 700 लघु भाषा रूप होती है। ऐसी दिव्य ध्वनि होती है।
ऋजुगति या विग्रह गति ये कौन से कर्मोदय का कार्य है? नहीं, किसी कर्मोदय का कार्य नहीं। ये तो आत्मा जाता है ना, और उसको जहाँ जाना होता है वहाँ आकाश की श्रेणियों के अनुसार उसकी गति होती है। जब स्त्री 5वें गुणस्थान से आगे नहीं जाती तो भाववेद की अपेक्षा 9वें गुणस्थान तक कैसे? ध्यान नहीं दिया आपने। हमने ये बताया कोई शरीर से पुरुष हो और भाव से स्त्री हो तो 9वें गुणस्थान तक जा सकता है, लेकिन द्रव्य से अगर स्त्री है तो 5वें गुणस्थान से आगे नहीं। स्त्री की पर्याय वाले का 6ठा गुणस्थान नहीं होता, और कोई पुरुष है उसके शरीर तो है पुरुष जैसा पर भाव है स्त्री वेदी मान लो, तो वो कहाँ तक जाएंगे? 9वें गुणस्थान के मध्य तक, इससे आगे नहीं। आगे जब भाव वेद 9वां गुणस्थान में क्षय हो जाता है तो फिर स्त्री वेद से मोक्ष कहा गया है, तो वह किस अपेक्षा से होता है? इस अपेक्षा से होता है अगर कोई द्रव्य से स्त्री पुरुष वेदी हो और भाव से स्त्री वेदी हो, उन जीवों को भी मोक्ष होता है, लेकिन द्रव्य से पुरुष वेदी होना चाहिए। भाव से स्त्री वेदी हो, नपुंसक वेदी हो तो भी मोक्ष हो जाएगा, लेकिन द्रव्य से स्त्री वेदी होगा, द्रव्य से शरीर से, तो 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं। अगला, विग्रह गति में जब जीव होता है तो वह अन्य पुद्गल वर्गणा का ग्रहण करता होगा क्या? देखिए, प्रति समय प्रत्येक आत्मा समय प्रबद्ध कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण करके कर्म बनाता है। आत्मा विग्रह गति में है तो भी उसके काय योग है, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है, इसलिए विग्रह गति में भी आश्रबंध प्रति समय होता ही है। तो क्या वो कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण करेगा? क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। भाषा वर्गणा ग्रहण नहीं करेगा, आहार वर्गणा और इंद्रिय किसी को ग्रहण नहीं करेगा। किस तो वहाँ कौन से वर्गणा ग्रहण करेगा? सिर्फ कार्मण वर्गणा। आगे, असंख्यात कर्म वर्गणाएं असंख्यात संवेदन में नहीं आती। क्यों? आपको कैसे मालूम? आपके पृष्ठ समय कितनी कर्म वर्गणाओं का उदय होता है? उन्होंने लिखा अनंत कर्म वर्गणाएं पृष्ठ समय उदय में आती हैं। शास्त्रीय भाषा में समय प्रबद्ध। हम प्रति समय समय प्रबद्ध वर्गणाओं के फल को भोगते हैं। आगे, सत्य असत्य उभय अनुभय मनोयोग व वचन योग बताए हैं आपने, तो वो किस गुण स्थान तक माने? देखिए, सत्य असत्य उभय और अनुभय, इनमें सत्य और अनुभय ये तो केवली भगवान के भी होते। अब बात आई असत्य की और उभय की, ये कहाँ तक माने जाए? स्पष्ट रूप से बोलने वाले तो सप्तम गुणस्थान तक हैं, क्योंकि उसके बाद बोलने की प्रक्रिया नहीं होती। आगे, तिरंच के विक्रिया कैसे होती है? ये हो गया। वेद वैषम्य से कर्मों के उदय या आश्रय पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? वेद वैषम्य से प्रभाव इतना पड़ता है, अगर आप शरीर से अगर आप शरीर से पुरुष हैं और भाव से स्त्री हैं, तो आपके स्त्री के भाव के अनुसार ही कर्मबंध होगा, पुरुष वेद के अनुसार नहीं होगा। इसलिए वेद वैषम्य से कर्मों के उदय या आश्रय पर प्रभाव पड़ता है।
आहारक काय योगी मुनि को ही आहारक रिद्धिधारी मुनि कहते हैं? हाँ बिल्कुल, जिनमें आहारक शरीर बनाने की सामर्थ्य है वे आहारक रिद्धिधारी मुनि कहलाते हैं। प्रश्न 124 समझा दीजिए। प्रश्न नंबर 124, देवों और नारकियों के शरीरों के अतिरिक्त किन किन शरीरों में विक्रिया हो सकती है? वादर, अग्निकायक और वायुकायक, इनके शरीर में विक्रिया होती है। मैंने बताया था वादर अग्निकायक जीव सुई की नोक जैसे, सुई के गट्ठर जैसे होते हैं, तो उनमें विक्रिया देखी जाती है। और वायुकायिक जीव होते हैं झंडे जैसे, उनमें भी विक्रिया देखी जाती है। इसके अलावा संगी पर्याप्त पंचेंद्रीय तिरंच एवं मनुष्यों में, मैंने उदाहरण दे दिया, भोग भूमि के तिरंच और मनुष्य अपने औदारिक शरीर के द्वारा अपृथक विक्रिया कर सकते हैं। उनमें विक्रिया कैसी होती है? अपने शरीर को लंबा चौड़ा मोटा कैसा ही बना लें। भोग भूमि तिरंच और मनुष्य और चक्रवर्ती ये पृथक विक्रिया भी कर सकते हैं। इस तरह इनकी विक्रिया देखी जाती है। आहारक शरीर के साथ औदारिक वर्गणाएँ होती हैं, जिससे वे भाषा वर्गणाओं को भाषा में परिणत करके प्रश्न करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। आहारक शरीर के साथ औदारिक वर्गणाएँ कब तक होती हैं? जब तक आहारक मिश्र का योग है। जब आहारक का योग पूरा हो गया तो आहारक का योग की भाषा पर्याप्ति पूरी हो गई। अब तो वो अपनी बात को केवली भगवान से या शुद्ध केवली से कह सके प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया, वो सुना, समझ में नहीं आया तो पुनः प्रश्न किया और फिर उत्तर लिया। ऐसा आहारक शरीर में होता है। आगे संजुलन कषाय फिर से बता दीजिए। संजुलन कषाय किसे कहते हैं? जो चारित्र की पूर्णता नहीं होने देती। चारित्र की पूर्णता कहाँ होगी? 10वें गुणस्थान के अंत में। कब होगी? जब संजुलन कषाय समाप्त हो जाएगी या उपशम हो जाएगा तब। संजुलन कषाय का मतलब हुआ जो चारित्र की पूर्णता न होने दे। आगे, जैसे अनंतानुबंधी के उदय रहते चारित्र नहीं होता, उसी प्रकार दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों के उदय रहते भी तो चारित्र नहीं हो सकता है। वो अलग बात है। लेकिन दर्शन मोहिनी की प्रकृति चारित्र का घात नहीं करती, वो अलग बात है, घात नहीं करती। तो अनंतानुबंधी की तरह दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों को द्विघाती क्यों नहीं कहा जाता? नहीं, वे चारित्र का घात करने वाली नहीं होती, इस कारण नहीं कहा जाएगा। कषाय और क्रोध में क्या अंतर है? क्रोध कषाय का भेद है। कषाय के 4 भेद: क्रोध, मान, माया, लोभ। आगे, वेद एवं लिंग में क्या अंतर है? लिंग नामकर्म के उदय से होता है, शरीर का आकार। वेद नामक जो 9 कषाय है उसके उदय से होता है, वो आत्मा का परिणाम। वेद आत्मा का परिणाम, लिंग शरीर की बनावट। एक समय में कितने कषायों का उदय होता है? एक समय में एक कषाय का। क्रोध, मान, माया या लोभ। मैंने बताया था अगर क्रोध कषाय का उदय है तो आपके गुणस्थान के अनुसार अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संजुलन क्रोध का उदय होगा। इस सिस्टम से होता है। एक साथ कौन कौन सी कषाय उदय हो